हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका बवाली मैथ चैनल में। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.4 देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.5 देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 6.5 में जितने सारे थ्योरम यूज हैं वो पहले थ्योरम के यूज जानेंगे। ठीक है बउआ। अब देखा इसमें पढ़ना का है बउआ कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और उसका गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गुण पढ़ना है। जिसका गुण है पाइथागोरस प्रमेय होता है, एक थ्योरम है, उसको मतलब कि इसमें यूज है बउआ। तो पहले तो तोरा लोग के सवाल उठे थे कि समकोण त्रिभुज हवा वो का होखल। ठीक है, तो देखा बउआ, ध्यान से समझ लोग। का समझबा? ध्यान से समझबा। तो देखा बुआ, प्रश्नावली 6.5 में समकोण त्रिभुज जेकरा बुआ इंग्लिश में राइट ट्रायंगल बोलल जालो। का बोलल जालो? राइट ट्रायंगल। एकर बुआ कोई कहे कि अच्छा बताओ समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे बुआ कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो, एक कोण कितना होना चाहिए बुआ? 90 डिग्री होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप लोग को तो पता है कि कोई भी त्रिभुज रहेगा उसका तीनों कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। यानी बुआ एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये जो कोण है बुआ 90 डिग्री का कोण है। ठीक है। जो शेष जो कोण हो तो मान ला कि शेष हाई दोनों कोण हो, ये दोनों के जोड़बा तो 90 डिग्री आगे के चाहिए। तो 90 180 डिग्री हो गल। तो समझ गए? का समझला कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अपने से तू लोग समझ जाए कि एक कोण 90 डिग्री के तो हो ही के चाहिए। यानी दूसरा जो कोण बचले दोनों के जोड़बा तो शेष कोण का भी योग 90 हो के चाहिए। अब इसमें बहुत ध्यान से समझा, पहले आराम से लिख लिया, अतना लिख ला, तब यहाँ से समझब, एक परिभाषा से समझब तब समझ में अतवा। अब देखा बुआ कौन कौन सी भुजा होती है। आप तोरा लोग के मन में बउआ बबुनी जो भी हो तोरा लोग के मन में एगो सवाल हुई तो कि कौन कौन से इसमें भुजाएं होती है। तो इसमें भुजाएं जो होती है बुआ समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। पहले लिखेंगे तो कौन कौन? तो एगो ई भुजा है बुआ, एगो हाई भुजा है, एगो हाई भुजा है। 3 गो भुजा है। अब तीनों भुजा के बुआ कुछ न कुछ नाम है। का है? नाम है। का है नाम? यहाँ देखा बउआ कहे थी ध्यान से समझे तो लोग समझ जाब बउआ। अच्छा लड़का हवा समझ जाब। देखा बुआ इसमें समकोण त्रिभुज 3 भुजाएं होती हैं। कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। इतना समझिए 3 गो होता है। तो बुआ कर्ण जो है इसमें कौन भुजा कर्ण है? तो कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है बुआ। यह सबसे लंबी भुजा होती है। अब चला है चित्र तू देख, इसमें सबसे लंबा भुजा कौन है बुआ? देखा तो ध्यान से, सबसे लंबा तो देखा तो सबसे लंबा है हवानु। यानी बुआ यह सबसे लंबी भुजा तो देखा सबसे बड़का ही भुजा है। देख लो छोटा छोटा हुआ, लंबा हवा। यह हमेशा 90 डिग्री कोण के सामने होता है। हमेशा जब वो 90 डिग्री के कोण बनता है, कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। एक जो सामने वाला जो बुआ होता है, सामने वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। समझ गए? कर्ण, जेकरा इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। इसको शॉर्ट में एच दिखाया जाता है। शॉर्ट में कहा हम लोग दिखाएंगे बुआ? एच दिखाएंगे, ध्यान रखिए। ठीक है। अब देखा बुआ लंब। अब लंब इसमें क्या है बुआ? जेकरा इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या है? यह 90 बनाने वाली भुजाओं में से एक होती है। जो 90 डिग्री कोण बना रहे, या तो ई बना रहा है, ये भी 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। एक हैंग चित्र को हैंग पलट देंगे, इस चीज को हम लोग हैंग कर देंगे तो 90 डिग्री के बनेगा। यानी बउआ इसको आधार भी बोल सकते हैं या लंब भी बोल सकते हैं। बात समझ गए? लेकिन ध्यान दे कि जो खारा हो बउआ, खारा एक लंब बोलल जाए। कथी बोल जाए? लंब। एक लिख द लंब। लंब के बुआ शॉर्ट में पी से दिखाओ जाए। कथी से दिखाओ जाए? पी से। बात समझ गए? ठीक हो। जौन बुआ जमीन हवा, जमीन और सूतल हवा, एकरा का बोल जाए? आधार बोल जाए। का बोल जाए बुआ? आधार। तो आधार का कैसे समझेंगे? तो देखे भाषा का लिख ले कि आधार
आधार के इंग्लिश में बेस बोला जाता है। ये अभी 90 बनाने वाली भुजा में से एक होते। कौनो एगो 90 बनाने वाली जो भुजा हुआ कौनो एक होतो। तो कभी बुआ ये आधार भी हो सकल हो, कभी लंब भी हो सकल हो, कभी ये आधार हो सकल हो तो कभी लंब हो सकल हो। दोनों में से कौनो के कुछो मान सकते, कोई गलत नहीं करेगा। जेकरा बुआ आधार के इतना याद रखिए कि जो सबसे बड़ा भुजा को ओकरा कर्ण कहल जाला, जो खड़ा रहल ओकरा लंब कहल जाला, जो सूतर रहल ओकरा आधार कहल जाला, बेस कहल जाला। जेकरा बी से दिखावल जाला, कथी से? बी से। अब समझ बउआ, आधार के समझ गया कि कोनो एगो हो सकल है। अब समझा, अब होता क्या है कि लंब प्लस आधार का जो कोण बनता है 90 डिग्री बनते हैं। कौन है लंब आधार? तो देखा है देखा जो का लिखे तो लंब आधार 90 बनाते हैं। जो लंब है आधार दोनों का क्या बनाता है? 90 डिग्री के कोण बनाता है। समझ गया? इतना तो समझ गया, अगर ये हम बता दिले। फिर देखा बुआ, कर्ण उनके सामने सबसे लंबी भुजा होती है। का हो? जो कर्ण हो बुआ, कर्ण उनके सामने सबसे लंबी भुजा होती है। तो इतना चीज बता दिली। तो तू लोग बुआ नोट अच्छा से कर ला। पहले हम दिखा दी थी ओकरा छोटा करके कैमरा में, तब समझ में आता, पूरा अच्छा से लिखे में बनता हो। तो काहेला उतना कहला करबा। पहले बुआ हाथना नोट कर लिहा, स्क्रीनशॉट लेला, ए पर अतना ले लेला, ओकरा बाद बुआ हे पर से पूरा लेला, अतना ले लेला, अतना लिख लेबा, ओकरा बाद पूरा। ठीक है। अब बुआ चलो जो पाइथागोरस प्रमेय होखलो समकोणीय त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय निकलता है। अब बुआ देखा तो इस समकोण त्रिभुज है, इसका प्रचलित भुजा से हम लोग हो गए हैं। तो मान लीजिए हम नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए ए नाम दे दिले, एक बी नाम दे दिले, इस सी दे दिले नाम। ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का होता है, जरा पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है बुआ। अब देखा का हुआ कि अब तो जान गया कि जो 90 के जो सामने वाला होखलो ओकरा कर्ण बोलल जाले। का बोले? कर्ण सबसे लंबा भुजा के कर्ण बोलल जाले, एकरा एच से दिखावल जाले। इतना तो तू जान गया। ठीक है बुआ। अब हम लोग कर्ण के एच भी दिखा सकते हैं, या इसका नाम भी दे दिए हैं बुआ, एसी नाम दे दिए है ना। इसका एसी भी बुआ हमनी के लिख सकल, एसी चाहे सीए भी लिख सकल। कर्ण जान गया। अब वह तू तो जान गया कि 90 जहाँ कोण बनत हुआ वो आधार बनत हो, तो नीचा वाला का आधार कहल जाला, सटल वाला के लंब बोले जाले। ये दोनों बुआ चेंज भी हो सकता है, काहे कि ये चित्र का बुआ हम हैं कह देंगे तो ये बुआ लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा कि ना। तो उसी तरह दोनों में से कोई भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर बुआ जो नीचा है सूतल जो नीचा एक आधार बोला जाता है। तो ये का हो गलो बुआ? आधार हो गलो। ठीक है। एकरा आधार, अब आधार के तो इंग्लिश में बेस बोला जाता है बुआ, तो एकरा बी शॉर्ट में दिखाया जाता है। ठीक है। और यहाँ बी कौन हो भुजा? बी सी हो नु, तो एकरा बी सी कह सकल। ठीक है। कहीं के फार्मूला बनत हो। ये जो ए बी हो बुआ लंब हो, का हो? लंब, जगह परपेंडिकुलर बोला जालो। एकरा काथी से दिखावल जालो? पी से दिखावल जालो। जरा बुआ यहाँ पी परपेंडिकुलर के भुजा कौन है? ए बी हो, तो एकरा ए बी कहल जाले। का कहल जाले? ए बी कहबहू। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का कहता है बउआ कि जब कर्ण के स्क्वायर करेगा, कथी? कर्ण के स्क्वायर करके जब है लंब के आधार के जोड़ोगे ना तो बराबर आना चाहिए, तब ही समकोण त्रिभुज होगा, पाइथागोरस प्रमेय होगा। तो का बोले बुआ कि कर्ण स्क्वायर के करब तो लंब के आधार के जोड़ देबा, तो वही पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखा बउआ, तो का कहलियो कि हेकरा जोड़ के दोनों हेकरा जोड़ एकरा कर्ण के स्क्वायर कर देबा, है दोनों के जोड़ के लंब के आधार के दोनों के स्क्वायर करबो तो दोनों के योग के बराबर होतो। तो देखा पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला का बोलना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यही वह पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ देखा कर्ण के ऊपर का कहले बड़ा तू एच भी कह सकला, तो एच भी लिख सकला। तो ये फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर लंब के तो का बोला परपेंडिकुलर, जरा पी लिख सकल तो पी स्क्वायर अपना आधार के का लिख सकला बी स्क्वायर। ध्यान से देखा। ठीक है। ऐसे लिख सकला। या बउआ जो नाम भुजा के दिले बारा जा कि कर्ण के नाम दिले बारा ए सी,
अगर ये बता दो ए सी तक ऐसा लिख सकल हुआ कची ए सी का स्क्वायर बराबर लंब के बुआ ए बी हवा हो जा चित्र में देख लिया ए बी स्क्वायर प्लस बी का इतना हो बुआ बी सी स्क्वायर। तेकरा ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे। सब बुआ का है पाइथागोरस प्रमेय ही है। तो बस पाइथागोरस प्रमेय के बस खाली फार्मूला याद रखिए कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही मेन बुआ फार्मूला है। ऐसा मानिए तो मेने है, ये भी एक के फार्मूला है लेकिन इसका भाषा में अलग अलग हम माने हैं। ठीक है बुआ, तो एक का करे के बुआ यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेस के शॉट ले ला समकोण त्रिभुज में, और बाद अब हेजा से बुआ एजा तक स्क्रीन शॉट ले लेला। अब चलो बुआ प्रश्नावली के तोरा लोग के अच्छा से समझ में बबुआ बबुनी अतवा, ठीक नू। तो चलो प्रश्नावली देखो। तो देखो बबुआ 1 नंबर क्वेश्चन का कहत हुआ कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर जो है त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। जो पी है बउआ एक समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, कौन है समकोण बन रहा है, मैंने समकोण कोण बन रहा है। तो वह तू लोग तो जान गया कि समकोण त्रिभुज में एजा 90 डिग्री कोण बनल है समकोण कहल जाए। तो कहते पी एक समकोण है मतलब पी तने एगो समकोण त्रिभुज बने तो ठीक है। यदि पी क्यू 10 सेमी है, पी क्यू मान ल कि एकरा हम बउआ क्यू मान लेते हो कौची एकरा क्यू, ठीक है। तो पी क्यू है एकरा आर मान लो, कोई दिक्कत आर मान लो। तो कथी हो पी क्यू 10 सेमी मतलब आधार जो हो 10 सेमी हो, ठीक हो। फिर कहते हो पी आर मान पी आर कितना हुआ 24 सेमी हो, 24 सेमी हो। तब क्यू आर ज्ञात कर यानी है वाला बउआ ज्ञात करना है। तो यहाँ देखा हुआ लंब दिले हुआ आधार दिले हो यानी कर्ण निकाल हो। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला जला कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पी क्यू एजा क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण है। तो देखा हुआ लिखा क्या लिखा बोला लिखा कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। कौन है समकोण त्रिभुज है, ठीक है त्रिभुज है जिसमें क्या हो बुआ जिसमें देखा आर क्यू बउआ कर्ण है, क्या हवा कर्ण हवा। तो कर्ण तोरा निकालेला हुआ तो वाट इहे तो तोरा निकालेला हुआ। अब देखा बुआ पी आर का हुआ बुआ लंब हवा 18 वाला, तो लंब है। तो लंब कितना हुआ बुआ 24 सेमी हो, तो 24 सेमी लिख दो। पी क्यू का हुआ बुआ पी क्यू इसमें आधार हवा, का हवा आधार हो। तो आधार कितना हो बुआ 10 सेमी हो, ठीक हो 10 सेमी हो। अब बुआ देखा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला का है पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लिखो पाइथागोरस प्रमेय के कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो अब देखा लिखवा जरूर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है यह से यूज करेला हो। तो फार्मूला का होता है बुआ का होता है बोला कर्ण स्क्वायर बराबर बुआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बुआ होता है ना हो बोला ना हो बुआ हो खलो। अब देखो बुआ कर्ण जा कौची हो बुआ कर्ण आर क्यू होते आर क्यू जा लिख दो आर क्यू स्क्वायर प्लस लंब कितना हुआ पी आर हो तो पी आर स्क्वायर लिख दो। आधार कितना हुआ पी क्यू हो तो पी क्यू स्क्वायर लिख दो। अब जेकर मान हुआ वो लिख दो। तो यहाँ देखा कर्ण के तो मान कर्ण तो निकाल ही ला हुआ यानी आर क्यू निकाल ला हुआ। अब देखो पी आर तो पी आर कितना हुआ लंब कितना 24, तो देखो 24 के स्क्वायर। फिर देखो पी क्यू कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर। अब वो देखा तो लोग बचपना में चाहे कोई सर लोग पढ़ाए होंगे वर्गमूल पढ़ाए होंगे, अगर नहीं पढ़ाए हैं तो बउआ यहाँ पे अच्छा से ध्यान से याद कर लिहा। याद करबा तभी तोरा लोग से बनता नहीं तो नहीं बनता। का याद करबा यह चीज याद करिए का करबा कि ए के स्क्वायर 1 होखल हो 2 के स्क्वायर 4 होखल 3 के स्क्वायर ये स्क्वायर हवा ये वो वर्ग है, इसका वर्गमूल 1 होगा
4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। समझ गए। स्क्वायर याद करना पड़ेगा तोरा कितना 1 से 30 तक अंतिम याद करना पड़ेगा। तो देखा 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 61, 81, 10 के स्क्वायर 100। तो इतना तो सबको याद होगा। और देखा 11 के स्क्वायर 121 होता है, 12 के स्क्वायर 144 होता है, 13 के स्क्वायर 169 होता है, 14 के स्क्वायर 196 होता है, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर 361 और 20 के स्क्वायर 400। ठीक हो बुआ। अब यहाँ देखा 21 के लिख लियो, 22 के 23 के, ये सब 30 तक ले तू लोग याद कर लिया, देख ले जा अच्छा से स्क्रीनशॉट ले ला, लिख ला, नोट बना ला। ठीक हो। तो मैं का कही थो बुआ कि 24 के स्क्वायर, तो यहाँ देखा बुआ 24 के स्क्वायर कितना हो 576 हो। तो लिखा बुआ कितना 576 और जोड़ बुआ 10 के स्क्वायर 100। अब बुआ जोड़ा बहु तो कितना होता हुआ 576 है 100, 676 हो जाता हुआ। कितना हो जाता हुआ बोला 676। अब बुआ देखा ध्यान से देखिए, अब ध्यान से समझ बुआ तो आर क्यू स्क्वायर हवा, ये भी बुआ आर क्यू स्क्वायर हवा, ये भी बुआ आर क्यू स्क्वायर हवा। तो जो स्क्वायर हवा बुआ वो रूट में बदल, काथी में बदल जले रूट में। मान लो कि 4 हवा, 2 के स्क्वायर बुआ 4 हो खले। ठीक हवा 4 हो खलो, तो 4 को देखा 4 का जो है वर्गमूल है 2 है। ऐसे ना समझिए तो ऐसे समझिए। का समझबा कि 2 के स्क्वायर है जब 4 हो बउआ, तो देखो 2 जो न हो स्क्वायर जब तो रूट में चल जालो, का रूट में, तो 4 का वर्गमूल का होता है 2 होता है। का होता है 2 होता है। तो उसी तरह बुआ स्क्वायर जो जाता है वो रूट में चल जाता है, काथी में रूट में, तो रूट में हो गलो। अब देखो बुआ 676 केकर वर्गमूल है, तो देखो 676 केकर वर्गमूल है 676 26 का वर्गमूल है। समझ गए। तो लिख देंगे 26 और सेमी हो तो सेमी, यानी बुआ इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण लवा कितना लवा 24 सेमी, मतलब आर क्यू बराबर का हो जाता 26 सेमी, तो 26 सेमी भरा जाता। ठीक है बुआ। तो इस प्रकार तो क्वेश्चन बन लवा कौन नंबर का 1 नंबर का। ठीक है बुआ। अब स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए, ले लेला। ठीक है। अब चला 2 नंबर क्वेश्चन के देखा। अब देखा बुआ 2 नंबर क्वेश्चन का कहता हुआ कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सी एक समकोण है। उस समय पी समकोण था, अभी सी समकोण है। तो चला एगो पहले समकोण त्रिभुज बना ला। तो देखा समकोण त्रिभुज बनाला, हम मान ले थे कि समकोण त्रिभुज बा। ठीक है। तो लोग अच्छा से बना लिया, हमारा तोरा लोग के समझावेला हो तो जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं। ठीक है बुआ। तो एगो समकोण त्रिभुज हो गलो, और सी पर एगो समकोण, सी पर मतलब 90 डिग्री कोण बने तो सी होगा। ठीक है बुआ। तो मान ला कि है बी हो जाता है ए हो जाता, हम अपना से मान सके। ठीक हो। तो कहते हो कि ए बी सी एक त्रिभुज है। चले ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण त्रिभुज है। यदि ए बी कितना हो 25 सेमी हो, तो 25 सेमी ए बी हो, तथा ए सी कितना हो 7 सेमी हो। ठीक हो, लिख दा। तब बी सी ज्ञात कर, यानी बी सी ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो कहा हुआ लिखा कि ए बी सी एक त्रिभुज है। पहले जरूर लिखिए 2 नंबर के क्वेश्चन। ए बी सी एक क्या है बउआ त्रिभुज है जिसमें का है भैया, जिसमें ए सी का हवा बुआ तोहर, ए सी जो हवा बुआ तो का हो लंब हवा, का हो लंब। ठीक। तो लंब बुआ एक कितना हो 7 सेमी दिले हो। ठीक हो। ए बी बुआ का हवा एक कर्ण हवा, ये तो चीज अच्छा से समझ गए बार, कर्ण हो। तो कर्ण बराबर कितना हो 25 सेमी हो। ठीक हो। तो अब कहते हो कि क्या कहते हो कि बी सी ज्ञात करें, सी बी का चाहे बी सी का कोई दिक्कत नहीं। तो बी सी का हो बुआ आधार हवा, तो आधार बराबर बुआ का वाट, ये तोरा लोग के निकाले ला हो। अब देखा बुआ ध्यान से, क्या करबा ध्यान से बुआ देखा, समझ गए ला, कुछो नहीं हो।
तो का जानला पाइथागोरस पर में का जानला पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस पर में का होता है बुआ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर वही फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर हुआ लंब स्क्वायर और प्लस बउआ हो खलवा आधार स्क्वायर। ठीक हवा, आधार स्क्वायर हो खलो। तो ये बउआ कर्ण का हवा बुआ, तो कर्ण हवा ए बी हवा, तो लिखा जा ए बी लिख द। ठीक हवा, ए बी स्क्वायर। लंब कितना हो बुआ ए सी हवा, तो लिख द ए सी स्क्वायर। आधार कितना हो बुआ बी सी हवा, तो लिख द बी सी स्क्वायर। हो गलो। अब देखो सबके मान भरा, तो ए बी कर्ण के कितना 25 हो, तो ए बी भर द 25 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं बुआ। ए सी का थी वो 7 हो, तो 7 का होल स्क्वायर और प्लस बी सी, तो एक निकाल ही लो, तो बी सी के स्क्वायर छोड़ दो। अब देखो बुआ 25 के स्क्वायर का होता है भैया, तो देखो 625 होता है, यहाँ ध्यान से देखो। तो 25 के स्क्वायर 625, तो लिख दो 25 के स्क्वायर बुआ 625 अब बराबर 7 के स्क्वायर तो 49 खलो जानल, अब बराबर बुआ BC स्क्वायर। अब देखो बुआ ये 625 देख तो समीकरण पढ़ ले बड़ा, तो मान ले कि BC जो है 100, तो प्लस हो इन्हें तो माइनस 49 आ जातो, ओकर बाद बुआ BC स्क्वायर। अब देखो बुआ 625 में से 49 घटेबा तो कितना तो देखा था 625 में से 49 घटाओ, तो देखा 5 में से 9 जातो तो नहीं जातो, तो कैसे 15 में से 9 जातो तो 6 बचलो, 1 में से 4 जातो तो नहीं जातो, तो 11 में से 4 जातो तो 7 आई कितना बचतो 5, तो 576 बचलो बुआ। अब देखो वो लिखा 576 बराबर BC स्क्वायर। तो हमरा कहने का मतलब हुआ कि 2 × 4 8 होता है, तो लिख सकते हैं ना 8 बराबर 2 × 4 ऐसा हो, तो लिख सकते हैं कि ना। तो वही चीज को आप सीधा करके वो लिख दो, तो BC के स्क्वायर बराबर 576 हो गलो। अब वो सीधा BC निकलवा का, सीधा BC निकलवा तो स्क्वायर जो तो रूट में, तो 576, तो 576 के करोड़ मूल है बउआ बोला था, तो देखा यहाँ होता 576, देखा था 576 के करोड़ मूल है 24 का है कि ना बुआ। तो 576 का वर्गमूल जो होता है वह 24 होता है। 8वां में हम बहुत अच्छा से पढ़ा दिए हैं वर्गमूल, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर वर्गमूल में पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ा दिए हैं, प्ले लिस्ट में लिखा होगा प्रतियोगिता एग्जाम के लिए, उसमें हम वर्गमूल अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखा तो कितना लो हुआ 24 साल, तो 24 सेमी में हवन, तो सेमी लिख दे इतना एक BC बउआ 24 सेमी अलो। ठीक हो बुआ, इस प्रकार एक बुआ हल भलो एक स्क्रीनशॉट अच्छा से तू लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़े ले लिया, ये वाला मत लिखे तो समझावे ला करे थे। ठीक हो बुआ, ओकरा बाद थोड़ा नीचा आ जाए है ऐसे। ठीक है, अब चला बुआ 3 नंबर क्वेश्चन देख। अब देखा बुआ 3 नंबर क्वेश्चन कही था कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका है, मान जो दीवार है दीवार के सहारे उसके पैर, मान दीवार के पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, जो सीढ़ी है बुआ सीढ़ी जो है सीढ़ी 15 मीटर बुआ लंबी है, तो 15 मीटर लंबी है तो सीधा बुझे तो कि कर्ण हवा कि नहीं। ठीक, लंबी है एक सीढ़ी है, भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर, और जो भूमि हवा बुआ है भूमि हवा है, जब भूमि यानी जो 90 डिग्री के कोण बने थो, ठीक समझ गए, तेजा से 12 मीटर एकर काथी हो लंब हवा सीढ़ी है, तो दीवार से सीढ़ी की पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। मान जो दीवार है ये जा सीढ़ी का पैर है, इसी का बुआ क्या करना है लंबाई ज्ञात करना है, तो कुछ ना है बुआ। तेजा कर्ण है लही है, कर्ण है लही है, लंब है लही, तो आधार निकलना है सेम है, तो सीधा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे बोला। ठीक हो बुआ, तो यहाँ देखा एक कर्ण हो तो लिख दो सीधा डेट लिखे ऐसे 3 नंबर के ऐसे लिख दो, कर्ण बराबर कर्ण कितना है बुआ 15 मीटर दिया है, लंब दिले हवा, लंब कितना दिले हो बुआ 12 मीटर दिले हवा, 12 मीटर, तो आधार तोरा आधार बराबर का वाट निकाल लो, ये तोरा लिख लो आधार वाट मतलब आधारे के का हो ए, यानी ए के मान निकाले ला। ठीक है, ए के मान निकाले जाए, ए दे दिले आधार के मतलब एक मान निकाली। तो अब सुनो बुआ पाइथागोरस
प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय का कहलो बुआ कि कर्ण स्क्वायर बराबर बउआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यही ना होता है भौआ आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखो कर्ण कितना होगा 15 हो तो 15 के स्क्वायर, लंब कितना हो 12 हो तो 12 के स्क्वायर प्लस आधार का थे होते ए कहित होते ए मान ला है जे ए कहित हो देख ले। ठीक हो, तो ए मान ला तो ए का स्क्वायर। अब देखो 15 के स्क्वायर करबा तो 225 होखलवा, 12 के स्क्वायर करबा तो 144 होखलवा प्लस ए स्क्वायर। अब देखो 225 और प्लस होना तो माइनस 144 हो जाता बराबर ए स्क्वायर। अब का हो जाता बुआ ध्यान से समझा, तो 225 में से 144 घटा बता देखो 5 में से 4 जाता होता है 1। ठीक हो, अब 12 में से 4 जाता होता बुआ 8। ठीक, तो 81 बचता हो बुआ अब बराबर ए स्क्वायर। तब एक ऐसे लिख सकल है ए स्क्वायर बराबर बुआ 81। तो ए जाता हो रूट में तो वर्गमूल 81 के कर वर्गमूल हो 9 का हो तो ए 9 आ जाता हो, तो 9 मीटर आ जाता हो। तो उसका पैर दीवार से पैर की दूरी कितना होगा 9 मीटर हो जाएगा। समझ गए ला, तो इस प्रकार बुआ स्क्रीनशॉट ले ला। ठीक है, अब चला बुआ 4 नंबर क्वेश्चन देखे। 4 नंबर बुआ क्वेश्चन कहत हवा का कहत हुआ कि निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते, मैंने इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिला कौन समकोण त्रिभुज के समूह बनावे थे। ठीक है बुआ, तो मान ला कि एगो समकोण त्रिभुज हवा हो, चित्र से समझबो तो अच्छा से समझ में तोरा लोग के। तो 4 के 1 नंबर का हो बुआ 2.5 सेमी हवा, 6.5 सेमी हवा और 6 सेमी हो। ठीक हो, तो मान ला कि एगो समकोण त्रिभुज हम लेते हो, का लेते हो समकोण त्रिभुज लेते हो। ठीक हो, ई हवा कि ने चेक करबा। ठीक हो बुआ, एगो समकोण त्रिभुज ले लेवा, एक चाहबा तो नाम भी लिख सकला, तो नाम भी लिख दा ए बी सी ले लेवा। ठीक हो, जब समकोण त्रिभुज बनाइत हो तो एक सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण के मतलब का है कि सबसे बड़ा भुजा। तो सबसे बड़ा भुजा का है वो 6.5 सेमी है, 6 सेमी, तो सबसे बड़ा 6.5 सेमी है, यानी का कर्ण जो होगा 6.5 सेमी होगा। ठीक है, अभी दोनों में से आधार लंब जेकरा मन करे जेकरा ले सकते, लेकिन सबसे छोटा 2.5 है तो इसको हम आधार ले सकते हैं। इसका बदलाव भी हो सकता है वो, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आई बुआ का हो जाता हुआ 6 सेमी हो गलो। ठीक हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का कहलो बुआ, का कहलो कि पाइथागोरस प्रमेय से का, तो क्या होता है बुआ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस बुआ आधार स्क्वायर बराबर होता है जब जोड़ेंगे तो। अब देखो बउआ का देखबा हो कि कर्ण एजा का हो 6.5 हो तो 6.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, लंब बउआ कितना हो एजा, तो लंब हो 6 तो 6 का होल स्क्वायर। आधार कितना हो बुआ, तो आधार हो 2.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बुआ अब 6.5 है तो यानी कहने का मतलब क्या है बुआ 65 2 दूनी गुना ये है ना, चाहे 65 का स्क्वायर सीधा कर दीजिए। क्या करेंगे तो एक लाइन बढ़ा देते हो तो 65 6.5 इंटू 6.5 2 दूनी गुना लिख देंगे स्क्वायर का मतलब, और 6 के स्क्वायर पर डेट लिख दीजिए 36 होता है, और 2.5 इंटू 2.5 होता है। ठीक है बुआ, अब देखो बुआ 65 में गुना करब तो कितना, तो ध्यान से देखा तो 6.5 में 6.5 से गुना करबा तो का जातो 50 के 5 हाथ में हासिल 2 और 6 5 30 और 2 32। ठीक है, फिर देखा फिर एगो करबा 6 5 30 के 0 हाथ में हासिल 3 और 6 6 36 36 37 38 39। अब जोड़ दा 5 2 9 3 12 के 2 और 3 1 4 42.25 एगो 2 अंक के बाद 10 तो एगो 2 अंक के बाद 10 यानी 42.25 चलो तो लिखा हुआ 42.25। ठीक, अभी 36 और जोड़े 25 के गुना करवा तो 625 हो जाता है, इतना आ जाता है। ठीक, अब देखा हुआ 42.25 भलवा
अब एकरा जोड़बा 36 गो और 6 गो, तो 6 6 12 के 2 और 3 1 4 42.25 चलो, तो दोनों बराबर आ गलो न बुआ, तो बराबर आ गलो तो समकोण त्रिभुज के पालन करैत हो कि नहीं, कहवा करैत हो, तो करैत हो दोनों बराबर होते समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन किया। तो लिख देंगे अतः तीनों भुजाएं एक समकोण त्रिभुज है। हो गया। इस प्रकार बउआ बनाना है। 4 के 1 देख लेला, स्क्रीनशॉट अच्छा से लेला। अब 4 के 2 नंबर देखा। अब बउआ देखा 4 के 2 नंबर का कहत हो कि 2 सेमी 2 सेमी और 5 सेमी हो। तो मान ला कि एगो समकोण त्रिभुज हो, हम मान ली थी बना ली थी, वो तुरंत बना देती हो। ठीक हो। अब देखे समकोण त्रिभुज तू लोग अच्छा से बनैया भैया। थोड़ा गाना बजे तो देखे तो जल्दी से वीडियो बना दियो ना, तो में आवाज आवे थो। ठीक नु। और शादी ब्याह के घरे माहौल चले थी, जानते बारा समाने रात के भी लोग गाना बजा रहे हैं, दिन में बजा रहे, तो वीडियो बनाए तो कब बनाए भैया, इसलिए। तो देखा सबसे बड़ा भुजा 5 सेमी हो, तो कर्ण हो तो 5 सेमी, ये एक 2 सेमी हो, यो 2 सेमी हो। तो ठीक हो। अब वो पाइथागोरस प्रमेय का कहलो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर हो खलो। का हो खलो? आधार स्क्वायर। अब वो कर्ण जगह थी वो 5 हो, तो 5 के स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर सेम हो। 5 के स्क्वायर 25 हो, 2 के स्क्वायर 4 हो, 2 के स्क्वायर 4। अब वो 25 बराबर 4 4 तो 8 हो, दोनों बराबर हो, तो बराबर नहीं हो, तो बराबर नहीं होते पाइथागोरस के प्रमेय का पालन नहीं कलो, तो पालन नहीं कलो तो इस समकोण त्रिभुज नहीं है। तो क्या लिखेंगे? अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। बस हो गया, समझ गए ला। तो 4 के 2 देख लेला। अब 4 के 3 देख लो। अब बउआ 4 के 3 में कहत हवा कि 1.5 सेमी 2 सेमी 2.5 सेमी हो खलो। चलो एगो समकोण त्रिभुज हो, हम मान लेने ये बढ़ा दिले तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ावे के नहीं चाहिए लेकिन बढ़ा दिले वह। अब देखा सबसे बड़ा भुजा 2.5 सेमी होती, 2.5 सेमी कर्ण हो जाता है। ओकरा बाद वो कोनो लेला एकरा 1.5 सेमी लेला आधार, एकरा 2 सेमी लेला। तो का हो बुआ? पाइथागोरस प्रमेय से का खोलो? पाइथागोरस प्रमेय का कहलो बुआ कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आ प्लस बुआ आधार स्क्वायर कहलो। समझ गए हो? देखो तो कर्ण कितना हो बुआ? 2.5 हो, तो 2.5 का होल स्क्वायर। लंब कितना हो बुआ? 2 हवा, आई जोड़ 1.5 हवा, 1.5 स्क्वायर हो। अब समझ बुआ, हम एक मान ली थो 25 मान ली थो, हम 10 दे देव। 25 के स्क्वायर 625 हो खलो, 2 अंक के बाद 10 तो इतना हलो। अब बराबर 2 के स्क्वायर 4 हो खलो। अब 15 के स्क्वायर बुआ 215 हो खलो, 2 अंक के बाद 10 मिलता हो। तू लोग करके देख लिया। और देखो 6.25 बुआ, आई 4 2 6 पॉइंट का होता है 15 के स्क्वायर 225 हो खलो, सॉरी। ठीक हो? तो 4 2 6.25 दोनों बराबर आ गलो अनु, तो बराबर आ गलो, तो अतः यह समकोण त्रिभुज है। लिख दा। ठीक है बुआ? तो इस समकोण त्रिभुज बनावत हो, एकर मतलब 90 डिग्री के कोण बनावत हो। तो थोड़ा भाषा में लिख दे, तो उनका सा एकरा में लिख दिया कि अतः सबसे बड़ी भुजा, कौची बड़ी भुजा, कौचे सबसे बड़ी भुजा बोला? सबसे बड़ी भुजा का है? 2.5
सेमी के सामने एकरा सामने का है, सामने वाला कोण समकोण होगा। ठीक हुआ। यह चीज बुआ तू लोग 2 नंबर में 1 नंबर में भी लिख सकला, चाहे अतनहो पर छोड़ देबा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एमे लिखल जरूरी नहीं हुआ। इसे सीधा लिखा है कि हाँ समकोण त्रिभुज है क्योंकि पाइथागोरस के प्रमेय का पालन कर रहा है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः सबसे बड़ी भुजा 2.5 है, इसका नियम का पालन किया तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बुआ, तो 4 तक ले देख लेला। अब बउआ लोग बबुनी लोग 5 नंबर के क्वेश्चन देखा। अब देखा बुआ, कहत हो कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। अच्छा, 5 मीटर के ऊंचाई पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। मतलब बुआ एक पेड़ है भूमि से, तो मान लो कि भूमि नीचा हुआ, एगो पेड़ हवा, ध्यान से समझिए। नीचा भूमि हवा, तो नीचा भूमि हवा, तो भूमि ऐसे होगा, भूमि नीचा होगा, समझ गया। अब कहत हो बुआ कि एक पेड़ के भूमि से 5 मीटर के ऊंचाई पर टूट जाता है। माने एकरा से बुआ 5 मीटर, मान लो कि हाथना दूरी तक लेकर 5 मीटर होता है। ठीक हो। अब एजा से बुआ डाढ़वा टूट जात हो, का होत हो, टूट के बुआ आके जमीन पर का होत हो, गिर जात हो, का होत हो, गिर जात हो। तो गिर जात हो तो का टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि के उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। एक आधार के छुलो कितना दूरी पर, 12 मीटर के दूरी पर। ध्यान से समझते, इस प्रकार भला बुआ, तो बुआ 12 मीटर के दूरी पर ये टूट जात हुआ। ठीक, 12 मीटर के दूरी पर छूता है तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। अब देखा बुआ, ई मतलब नु टूटलवा जब नु आए तो 12 मीटर मतलब कि काशी फिर क्वेश्चन पर थोड़ा रॉन्ग लिख दिलो कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। 5 मीटर की ऊंचाई पर से टूट गया, ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा जो है ऊपर है सिरा है, भूमि के उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। ठीक बाबा, तो जैसे ये टूटलवा नु तो आधार से 12 मीटर यानी 12 मीटर के दूरी पर टूट के जा रुक जाए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा के लंबाई कितना है, 12 मीटर है। तब मतलब ये हमको पता नहीं है, तो आप कहते हो कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करे। मतलब पेड़ के यहाँ से लेके बउआ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके ऊंचाई ज्ञात करना है, समझ गया। अब बउआ समझा, अब जितना ये पेड़ टूटल या टूट के यहाँ टिकल तो जितना एकर लंबाई होते बउआ उतना ही ना टूट के गिरल तो उतना ही ना एकर लंबाई होगा। तब कह रहे कि पेड़ के पूरा लंबाई का होते, यानी बउआ यहाँ साफ साफ लोक रहे के आधार दिले है, ये जब लम्ब दिले है, कर्ण के जब निकालेंगे या कर्ण के इसको निकाल देंगे तो यहाँ से यहाँ के तो दूरी पते है, तो इतना जो कर्ण जितना निकलेगा उतना ही एजा अतना होगा। तो दोनों के जोड़ देंगे तो पूरा कर ऊंचाई निकल जाएगा, निकलेगा कि ना, निकल जाएगा। तो मान ला कि एक हम नाम ले लेती हो कि एगो ए हवा, बी हवा, आ एकरा बुआ सी नाम दे देती हो, एकरा डी नाम देती हो। तो हमारे बुआ ए डी के ऊंचाई ज्ञात करेला। तो पहले बुआ यहाँ ध्यान से समझे कि जितना डीसी होता हुआ चाहे सीडी जितना बुआ होता हुआ हाई जितना होता हुआ उतना ही नेकर पेड़वा टूट के नीचे गिरल हो तो उतना ही ना लंबाई होगा। तो अब लिखा, क्या लिखबा बोला, तो लिखा बुआ 5 नंबर का ऐसे करके लिखा, क्या लिखबा कि ए बी जौन हो गलो बुआ, ए बी आधार हो गलो, का हो गलो आधार। तो आधार में कितना दिलो बुआ, 12 मीटर दे दिलो। ठीक हो बुआ। फिर एक बुआ ए सी जौन हो बुआ, ए सी का हो बुआ लंब हो, का हो लंब। तो लंब कितना दिले हो बुआ, 5 मीटर दिले हो, समझ गया। अब बुआ तोरा बी सी निकाले ला हो, तो एगो बात तो याद रख कि बी सी बराबर लिख दे, बी सी बराबर का वाट, बी सी निकलबा। तब ओकरा बाद बुआ तोर का निकलता हो, ए सी ए सी डी निकालेला हो। तो बी सी पहले निकलवा मतलब कर्ण, तो बी सी जो है वो का है, कर्ण है।
तो पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर वाट, और उसके बाद एगो शर्त का है बुआ कि सी डी बराबर का है BC है, तो सी डी बराबर BC है। ठीक है, तो अब देखा बुआ पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएबा तुरंत बन जातो। ठीक हो, तो यहाँ देखो पाइथागोरस प्रमेय से तो काय करो खोलो प्रमेय, तो कर्ण स्क्वायर बराबर बउआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, समझ गया। अब देखा बुआ कर्ण एकर का हो, यहाँ कर्ण BC हो तो BC के BC रहे दो, तो BC के स्क्वायर। लंब कितना हो बुआ का हो, लंब यहाँ कितना हो लंब, तो लंब बुआ देखे यहाँ लिख दिले बड़ा AC हो, तो AC के स्क्वायर प्लस आधार कितना हो बुआ, तो आधार हो AB, तो AB के स्क्वायर हो गलो। तो BC अब निकाल लो, तो BC स्क्वायर के स्क्वायर रहे दो AC, तो AC तुर कितना हो 5 के स्क्वायर प्लस AB कितना हो 12 के स्क्वायर। अब देखो वो BC स्क्वायर बराबर का हो, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाता है, 12 के स्क्वायर 144 हो जाता है। ठीक, तो लोग याद कर लिया। अब बुआ देखो BC स्क्वायर बराबर 144 और 25 जोड़बा तो 5 4 9 और 4 2 6 169 आलो। अब BC के बुआ मान निकलबा BC के तो स्क्वायर जब तो रूट में तो 169, तो BC वर्ग कितना लो वो 169 के कर वर्गमूल है, तो 13 का वर्गमूल है वो याद रखिए। तो 13 का तो मीटर हो, तो 13 मीटर BC लो। चूंकि का है बउआ कि CD बराबर का है BC हवा, तो यहाँ BC निकल लिए गल, तो CD बराबर का हो जाए, तो CD बराबर भी 13 मीटर लो। ठीक है, अब तोरा AD के पूरा के मान निकाले लो, तो हेजा छूट गलो, हेजा लिख दो AD बराबर वाट। AD मतलब हेजा पेड़ के ऊंचाई है, का है बउआ पेड़ के ऊंचाई, समझ गएला। तब लिखा का लिखबा, अतः AD बराबर पेड़ का ऊंचाई का हो जाता ऊंचाई, पेड़ के ऊंचाई का हो जाता बुआ AC प्लस का हो जाता CD। ठीक हो, तो AC कितना हुआ 15 मीटर हो, तो 15 मीटर 5 मीटर भले सॉरी, और CD कितना निकल हुआ, तो CD भी 13 मीटर बोलो, तो 13, तो 13 गो 5 गो, तो 13 14 15 16 17 18 मीटर एक पेड़ के ऊंचाई लो। इस प्रकार हुआ क्वेश्चन के सॉल्व भलो आराम से अच्छा से स्क्रीनशॉट, थोड़ा कैमरा छोटा कर देते हो, इस प्रकार वो स्क्रीनशॉट अच्छा से तू लोग ले ला। तो 5 नंबर भी खत्म हो गलो। अब चलो बउआ 6 नंबर क्वेश्चन के देखे। अब बउआ 6 नंबर क्वेश्चन कही थो, त्रिभुज PQR में PQR में, ठीक है, वो चित्र हो किताब में देख ला, में कोण Q हवा 25 डिग्री, कोण R हवा 65 डिग्री, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ये तीनों कथन दिले हुए में कह दो कौन कथन सत्य है। 6 नंबर का क्वेश्चन। तो पहले देखा बुआ कि एगो त्रिभुज हवा, तो जानल कि कोई भी त्रिभुज का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है बुआ कि एक कोण 90 डिग्री तथा शेष 2 कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक हो, तो पहले का लिखा बुआ का लिखा त्रिभुज के, लिखा त्रिभुज के तीनों कोणों लिखे, कोणों का योग बराबर बुआ 180 डिग्री हो खलो। ठीक, तो कौन कौन कोण हवा, तो कोण बुआ Q हवा कि नहीं, कोण Q, तो पहले लिख लाइन से कोण P प्लस कोण Q कुछो लिख दा, प्लस कोण का थी R, कोण R बराबर इसका योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो कोण P कितना दिलो, कोण P तो दिला ही नहीं हो, हाई वाला तो दिला ही नहीं हो बुआ। अब देखो तो कोण R तो का, तो कोण P के P छोड़ दा, अब प्लस कोण Q कितना दिला हुआ 25 डिग्री दिलो, तो 25 डिग्री
जो कोण आर कितना दिल हुआ 65 डिग्री दिल हो, तो 65 डिग्री बराबर 180। अब अगर कोण पी निकाले तो बड़ा, तो कोण पी बराबर पहले जोड़ा 65 हुआ 15 गो 90 गो भलवा होलो कि नहीं, अब बराबर 180। तो कोण पी बराबर का बोलो 180 प्लस होते नहीं जो होता 90 हो गलो। तब कोण पी बराबर का हो जाता हुआ 90 डिग्री भलो, 90 डिग्री यानी बुआ ये जो 90 डिग्री के कोण बनावत हो कोण पी। तो जैसे इन 90 डिग्री के कोण बनलो बुआ कथी 90 डिग्री कोण बनलो, तो ये समकोण त्रिभुज हो कि नहीं हवा। तो क्योंकि बोला क्योंकि कोण पी बराबर कथी हो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, अतः ये का है बुआ एगो समकोण त्रिभुज है कि ना। अतः यह समकोण त्रिभुज है, अतः यह समकोण त्रिभुज है हवा। अब हवा तब हुआ तो पाइथागोरस प्रमेय का हो खलवा, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस प्रमेय लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। तो में क्या होता है बुआ पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर बुआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक हो गलो। अब बुआ देखा तो कर्ण एजा कथी हो बुआ, जब यहाँ ध्यान सब चित्र में देखा तो हाई 90 डिग्री के बनल हो, तो हाई कर्ण एक 90 डिग्री के सामने वाला हाई कर्ण हो गलो। तो कर्ण का हो क्यू आर हो, तो लिख दो बुआ क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक हो बुआ। लंब कितना हो बुआ, तो लंब एकरा कह दो पी आर के कहा चाहे क्यू पी के कह दो, तो क्यू पी लंब कह दो। तो लंब हो क्यू पी का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना हो बुआ, आधार हो पी आर, तो आधार पी आर का होल स्क्वायर हो गलो। इस प्रकार आता ना। अब देखा बुआ ध्यान से का देखा ध्यान से देखा, तो देखा बुआ तो क्यू आर के स्क्वायर हो जाता है क्यू पी के स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो अब बुआ देखा इसमें कि कौन कथन सत्य हो, देखा था तो कहाँ हो क्यू आर, तो देखा क्यू आर का होल स्क्वायर होना चाहिए, देखा तो क्यू आर का होल स्क्वायर और देखा पी क्यू पी का चाहे पी की को होल स्क्वायर पी आर, तो दूसरा कथन एक सत्य है। तो दूसरा का है बुआ सत्य है, दूसरा सत्य है, समझ गया। दूसरा जो कथन दिला वो सत्य हो। इस प्रकार बुआ इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से छोटा कर देते हो, ले ला तू लोग, ठीक है बुआ स्क्रीनशॉट अच्छा से ले ला। अब चला 7 नंबर क्वेश्चन के देखे। अब बउआ लोग 7 नंबर क्वेश्चन का कहते हो कि एक आयत की लंबाई 40 सेमी है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेमी है, इसका परिमाप ज्ञात करें। तो देखा वही तो पहले आयत हवा, तो आयत तो पहले का हो खलो कि आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए, जितना हाई हो खलवा उतना ही हाई होता और जितना हाई होता उतना ही हाई होता, आमने सामने के भुजा का हो के चाहिए बराबर हो के चाहिए। तो ये आयत हो गलो। अब में का कहत हो कि लंबाई 40 मीटर था, उसका एक विकर्ण जो एक विकर्ण जो हो बुआ मान लो कि विकर्ण हो तिरछा वाला जो होता है ना विकर्ण होता है। तो देखो विकर्ण के का कैसे सटेब ऐसे देखो ध्यान से देखो। तो ये बउआ एगो विकर्ण हो, हम विकर्ण ले लेते हो, ठीक हो ध्यान से समझे, ये विकर्ण हो, ठीक हो। तो इसका दूगो विकर्ण होते दोनों बराबरी विकर्ण होता है, ठीक ना। तो हमारा एक उससे मतलब है। तो कहत हो का कहत हो ध्यान से समझो कि आयत की लंबाई 40 सेमी है, तो ये 40 सेमी लंबाई हो तो ये 40 सेमी हो तो लंबाई कहीं हमने सबने के भुजा एक सेम रहा। और कहते तो एक विकर्ण 41 सेमी के, एक विकर्ण कितना है 41 सेमी है। तो अब कहते कि इसका परिमाप ज्ञात करें। क्या करेला हो परिमाप ज्ञात करें, तो परिमाप का बउआ आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो यहाँ तो बुआ लंबाई दिलो लेकिन है चौड़ाई नहीं दिलो, चौड़ाई एगो हईहो निकाल लेबो तो हे से निकल जतो। तो यहाँ देख मान ला कि बुआ ए बी सी डी एगो का है बुआ आयत, ठीक है। तो यहाँ हम त्रिभुज के बात कर रहे हैं बुआ, तो एकरा सहायता से हम ई निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? तो यहाँ देखो वो एक कर्ण हो पूरा, आई सब पर 90 डिग्री के देखे जाए, 90 डिग्री कोण बनाई थो, कोण बी 90 डिग्री कोण बनाई थो। तो सामने वाला जब हाथना हम तोप देंगे वो हाथना तोप देंगे, हाथना ध्यान से समझो। तो समकोण त्रिभुज बनाई थो, तो सामने वाला कर्ण हो गलो, होलो कि नहीं, हाई बुआ लंब हो ये आधार हो गलो, हाई लंब के तू लिखल बा तो जितना हाई हो जातो हाई है तुरंत परिमाप लिखल जातो। तो का लिखबा पहले लिख कि कौन नंबर 7 नंबर हो, लिख का लिखबा कि त्रिभुज, त्रिभुज लिखा ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। का है बुआ कर्ण का थे वो बुआ कर्ण, कर्ण बराबर बुआ हुआ ए सी हवा। तो ए सी के मान कितना दिले हुआ 41 सेमी दिले हवा, ठीक हवा। अब बुआ ए में का थे हुआ आधार हवा, का हवा आधार। तो आधार बुआ आधार कितना हुआ ए बी हवा, ए बी। तो ए बी बराबर बुआ कितना हुआ 40 सेमी हो गलो। अब बुआ ध्यान से देखा तू लोग हो, का देखबा तो तू काथी निकलवा पहले पहले कर लंब निकाल दो। तो लंब बराबर का बुआ लंब, लंब है जा का है बुआ बी सी हवा। तो बी सी बराबर वाट, वाट लिख लेला। अब बी सी पहले निकलवा तो का फॉर्मूला जाला पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में का होखला हुआ कि कर्ण स्क्वायर बराबर बउआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक हो। तो कर्ण का हो बुआ ए सी हो, तो ए सी के स्क्वायर, लंब कितना हो बुआ लंब तो निकाले लगे यानी बी सी निकाले ला हो, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो बुआ, तो आधार हो आधार ए बी हो। तो पहले ए बी नाम लिखे तो ए बी का स्क्वायर लिखे दो। अब देखा बुआ ए सी कितना हुआ 41 सेमी हो, तो 41 का होल स्क्वायर। बी सी कितना हो बुआ बी सी, तो बी सी तो तोरा निकाल लो, तो बी सी के बी सी रहे स्क्वायर अब प्लस ए बी, तो ए बी कितना हो बुआ 40 सेमी, तो 40 का स्क्वायर। अब वो एक का निकलवा स्क्वायर निकलवा। तो अब ध्यान से देखा, कथी ध्यान से देखा, का देखबा अब देखा बुआ तो है देखा 41 हो, तो 41 के स्क्वायर कितना हो खलो। तो देखा 41 में तू 41 से गुना करबा, तो देखा 1 के कम 1 4 के 4, फिर 4 कम 4 4 चौका 16, तो 1 4 4 8, ठीक। कैसे 4 कम 4 4 चौका 16, तो 1 का 1 4 4 8 1 6 1681 अतवा, तो लिखो 1681 हो गलो। अब फिर बराबर बी सी के बी सी रह दबुआ 40 के स्क्वायर कितना हो जाता, 4 के स्क्वायर बहु 4 चौका 16 और 2 0, तो 1600 हो जाता, 1600 हो गलो। अब बहुआ देखा 1681 प्लस हो तो माइनस 1600 हो गलो, आई बराबर बी सी स्क्वायर। अब घटेबा तो बुआ 8100 बोल चलो बराबर बी सी स्क्वायर। तब लिख सीखल बी सी का लिखबा बी सी स्क्वायर बराबर बुआ 81 ऐसे लिख सकल, तो लोग तो समझे गलो। बी सी बराबर तो का तो रूट 81 चल जाता, तो बी सी बराबर बुआ 9 वालो कथी वालो 9 सेंटीमीटर, यानी बउआ हाई जो वालो 9 सेंटीमीटर हवा। तो हाई 9 सेंटीमीटर तो इहो 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लंबाई के पता चलिएगा, चौड़ाई के पता चलिएगा। तो अब काथी निकालेला हवा, तो लिखेंगे ए बी सी डी का ए बी सी डी आयत हो, तो ए बी सी डी का परिमाप बराबर का हो परिमाप तो लिख सकला। परिमाप बराबर का हो तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो खलो, ठीक हो। फार्मूला हो खलो याद रखिए। तो 2 इंटू लंबाई कर कितना हो बुआ 40 और जोड़ चौड़ाई कितना हो बुआ 9 वाला। अब देखा बुआ 2 इंटू 40 गो 9 गो 49 गो बुआ। अब 2 में बुआ 2 में 49 से गुना करबा तो कितना हो जाता 49 से
तो 9 दूनी 18 के 8, अच्छा 4 दूनी 8 1 9, 98 का तो सेंटीमीटर। समझ गल। इस प्रकार बउआ तोरा लोग के हल होता हुआ। तो पहले बउआ इतना पहले स्क्रीनशॉट ले ला, ओकरा बाद यहाँ से ले ला पूरा, ठीक है। अभी 6 नंबर देख ले, 7 नंबर देख लेला। अब चला लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखा। अब बउआ 8 नंबर क्वेश्चन देखा, बहुत अच्छा से समझिए कि एक समचतुर्भुज चतुर्भुज के विकर्ण 16 सेमी तथा 30 सेमी है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखा बउआ कि ई जो ने देखा बड़ी समचतुर्भुज है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि समचतुर्भुज का होता है तो जो बुआ चारों भुजा सम रहता है, मतलब चारों भुजा एक बराबर रहता है, ठीक। तो जितना भुजा बुआ हाई हवा उतना ही भुजा हाई हवा, जितना ही भुजा हाई हवा बुआ उतना ही भुजा हाई हवा, ठीक। तो में भुजा चारों बराबर हो गया। अब कह रहे कि विकर्ण, तो जो बुआ है लाल कलम से लिख ले ही वो हाई वाला, ये दोनों विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण है। अब एक और बात बुआ ध्यान से समझिएगा, तो विकर्ण है तो एगो बड़ा विकर्ण होता है, एगो छोटा विकर्ण होता है। लेकिन जब प्रतिच्छेद करता है, जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटता है बुआ, तो जितना हाई होता है बुआ उतना ही हाई होता है, और जितना ही बुआ हाई होता है उतना ही हाई होता है। ये सब समचतुर्भुज का बुआ गुण हवा। इतना समझ गया। आज जहाँ प्रतिच्छेद करल प्रत्येक कोण बुआ 90 डिग्री के बनावल, सब 90 डिग्री के कोण बनावल, समचतुर्भुज का विशेषता हवा। समझ गया। अभी सब कुछ तो समझ गया। तो कहते एगो विकर्ण 16 सेमी दिले हो, तो मान लो कि छोटा कौन हो बुआ है 16 सेमी है, आ एगो बड़का जो हो 30 सेमी हो, तो 30 सेमी हवा बुआ, तो 30 सेमी तो दोनों का कलो कि जितना हाई हो खले उतना ही हाई हो खले। तो 30 सेमी हवा, तो यहाँ से यहाँ तक 30 सेमी हो, तो दोनों को मिलाए बात कितना हो तो 15 सेमी, तो हाइयो 15 सेमी हो जाता है। हाई वो 16 सेमी हो तो हाई 8 सेमी हो जाता है, हाइयो 8 सेमी हो जाता है। समझ गया बुआ। अब एक कहे तो कि इसका परिमाप ज्ञात करे, तो मान ला बुआ कि ए हम बी, अब बुआ है सी, हाई डी एक समचतुर्भुज है, ले लिए। अब देखिए बुआ जब हेजा 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो कहीं से हम लोग एक, अब सब तो चारों भुजा बराबर है, तो कहीं से एक भुजा को निकाल लेंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। सब तो बराबर है, तो 10 आ जाएगा, तो यो 10 यो 10 तो यो 10, तो सबको जोड़ देंगे, या तो चार दान जोड़ देंगे या 4 दान गुना 4 से गुना कर देंगे। तो अब देखा बुआ, तो यहाँ से देखा तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनाओ, तो हेजा 90 डिग्री, सबके भूल जाए, हाथना के भूल जा, हाई सबके भूल जा, हाई हाथना के याद रखा, ठीक। हाथना के हाई से हिया तक ले याद रखा, ठीक है। 90 डिग्री कोण बनाए तो जहाँ बुआ 90 डिग्री कोण बनावल हो, ये आधार हो खलो, लंब हो खलो, कर्ण हो, तो कर्ण एजा का हो ए बी हो। तो मान ला कि एजा कुछ नाम दे दा, हम ओ नाम दे देते हो, तब का हो गलवा कि का लिखबा, का बोला कि ए ओ बी में, तो लिखेंगे ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है। का हुआ? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें बउआ, जिसमें का हुआ तो का हो बोला, तो ओ ए जौन हवा यहाँ पहले देखला ए बी, आधार हवा ओ बी, तो ओ बी का है बुआ आधार है, आधार। तो आधार कितना हो गलो बुआ 8 सेमी हो गलो, कहीं समद्विभाजित कर दो बोलो। लंब, तो लंब का हो बुआ ओ ए बुआ लंब हो गलो, तो लंब का हो 15 सेमीमीटर। आई ए बी का हो बुआ एजा ए बी एजा बुआ का है ए बी बोला, तो ए बी कर्ण हो, तो कर्ण बराबर वाट। तो पहले कर्ण निकाला, तो ये कब निकलता हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगावा तब। तो लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो का हो कल बुआ, तो
कर्ण स्क्वायर बराबर बउआ लंब स्क्वायर और प्लस बउआ आधार स्क्वायर होता है। ठीक हवा, समझ गया। तो कर्ण एकर कितना हवा बुआ, कर्ण 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 कर्ण, तो कर्ण हवा ये ए बी हवा, तो लिखा ए बी स्क्वायर। लंब कितना हवा बुआ, लंब हो 15 का स्क्वायर, आधार कितना हो 8 का स्क्वायर। ठीक, अब ए बी बराबर लिखल बुआ, तो 15 के स्क्वायर कितना हो जाता 225 हो जाता है, 8 के स्क्वायर करबा तो 64 हो जाता है। तो अब बुआ ए बी बराबर का होता है, ए बी बराबर ध्यान से ए बी स्क्वायर लिखते जब हुआ गलती हो जाता। तो देखो 5 4 9 और 6 2 8, 5 4 9 और 6 2 8 289। तो ए बी, अब ए बी लिख रहा होता है 289 काथी में चल जाता है, रूट में चल जाता है, काथी में रूट में जाता है। तब वह ए बी के मान बउआ लिखल हो 289 के कर गुणमूल हो 18 के हो, तो 18 सेंटीमीटर लो ए बी। अब तब तू जान गए कि 18 सेमी ई आया, तब वो हयो 18 सेमी होगा, हयो 18 सेमी होगा, और ये भी 18 सेमी होगा। तो इसका परिमाप, तो परिमाप के मतलब होता है पूरा भुजा के लंबाई। तो पूरा भुजा के लंबाई के जोड़ेंगे, चाहे वो 1 8 हो तो सब 4 से गुना कर दें, तो लिखेंगे अतः सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज का परिमाप बराबर। तो या तो वो चारों को जोड़ द, या तू 4 से गुना कर द। तो 4 × 18 कथी 18 रुक जब 289 हो वो वर्गमूल 17 के हो, सॉरी 17 का वर्गमूल हो। ठीक न, 289 17 का वर्गमूल हो, ध्यान दिया। ये सब 17 हुआ, ये सब 17 हुआ, इहो 17 हुआ, इहो 17 लो। ठीक, तो कहते हो तो 17, अब 17 चौका का तो 68, तो 68 सेंटीमीटर इसका समचतुर्भुज का परिमाप लो। तो इस प्रकार हुआ स्क्रीनशॉट इतना ले ला, चाहे रुक जाओ थोड़ा सा कैमरा छोटा कर देते हो बउआ। इस प्रकार बउआ स्क्रीनशॉट अच्छा से ले ला। अब वह तोरा प्रश्नावली 6.5 समाप्त भलवा। अगर तोरा लोग के थोड़ा सा बउआ वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक करहो, शेयर करहो, सब्सक्राइब करबो, काहे कि बउआ पढ़ावे में बहुत मेहनत लगल है। ठीक है बउआ, तब तक ले बउआ जय हिंद जय भारत। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे।